उदयपुर के पटेल सर्कल स्थित भाजपा कार्यालय की निर्माणाधीन तीसरी मंजिल पर आज एक मजदूर की मौत हो गई। उदयपुर के मालदास स्ट्रीट निवासी कैलाश माली भाजपा कार्यालय की तीसरी मंजिल पर नल फिटिंग का कार्य कर रहा था। वहीं पास से गुजर रहे बिजली के तारों से करंट लगने से कैलाश माली की मौत हो गई। कैलाश माली के साथ उसके पिता भी कार्य कर रहे थे, जो उसे तुरंत एमबी हॉस्पिटल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की और सूरजपोल थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। काम कर रहे थे हम तीसरी मंजिल पे, जैसे वो तीसरी मंजिल के पाइप नीचे लेके आ रहे थे और नीचे का काम खत्म हुआ और सीढ़ी ऊपर लेके जा रहे थे। जैसे तीसरे माले की टर्निंग में बड़ी लाइन आ रही बाहर से, वो टच हो गई तो उससे इसका करंट आ गया, तो वहीं गिर गया नीचे। वहाँ से उठा के इधर लेके आए 1 बजे। कितने दिन से काम चल रहा है? वहाँ 4 दिन से काम चल रहा था, अभी शुरू किया। तो मुआवजे की मांग की? मुआवजे की मांग नहीं की। मुआवजे की मांग तो करेंगे, मेरा एक ही बेटा था, चला गया, मेरा बचा ही क्या। आप क्या चाहते हैं? तो ये चाहता हूँ मेरी एक बेटी और है, उसकी कहीं नौकरी लग जाए, जो भी है वैसा हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया, ताकि ये तो सुखी रहेगा, हमारी ज़िंदगी तो वैसे ही बेकार है। ठीक। 1 बजे बीजेपी कार्यालय में एक प्लम्बर का काम कर रहा था, कैलाश माली पिता हेमराज माली, जो मालदास स्ट्रीट का रहने वाला है। जब ये लोहे की सीढ़ी ऊपर से नीचे से लेके ऊपर लेके जा रहा था तो कोई इलेक्ट्रिक वायर के टच हो गया, करंट आने से इसकी डेथ हो गई। इसको इलाज हेतु हॉस्पिटल लेके आए तो यहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पिताजी की रिपोर्ट पे FIR दर्ज करके इसका PM करवाया जा रहा है। आगे की कार्रवाई जांच है। सर, जिस कार्यालय में जो कार्य चल रहा था, निर्माण कार्य, इस पे कोर्ट का किसी तरह का स्टे है, इसके बावजूद वहाँ पर निर्माण कार्य ये मेरी जानकारी है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर माननीय कोर्ट द्वारा स्टे लगा हुआ है और यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कांग्रेस के अजय पोरवाल ने बताया कि इस कार्यालय में अवैध निर्माण होने की सूचना पर कोर्ट में 2 महीने पहले रीट दायर की गई थी और उस वक्त इस बिल्डिंग पर छत भी नहीं पड़ी थी। वहीं अजय पोरवाल ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोर्ट के आदेशों की अवमानना की है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि कोर्ट के स्टे के बावजूद भारतीय जनता पार्टी खुद ही अवैध निर्माण कर आम जनता से कानून की पालना करने की गुहार कैसे लगा सकती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय पे अवैध निर्माण हो रहा था। पिछले 2 महीने पहले मैंने उस पर एक पब्लिक लिटिगेशन में रिट लगाई थी। भंवर सिंह जी हमारे वकील साहब हैं और हम दोनों, गोपाल सिंह जी और हम दोनों ने, जब उसकी लिटिगेशन में हमने एप्लीकेशन लगाई, जब भवन का निर्माण आधा हुआ था, उस पर छत नहीं गिरी थी, जिसको रोकने का पूरा जो था वो नगर निगम का था, महापौर का था, महापौर भारतीय जनता पार्टी का, परंतु उन्होंने अपनी दादागिरी करके उसकी छत डाल दी। लिटिगेशन में है और नगर निगम का ये दायित्व था कि उस निर्माण कार्य को तुरंत प्रभाव से रोके। मुझे पूर्ण रूप से जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है उसका निचली मंजिल, फर्स्ट मंजिल, सेकंड मंजिल और अभी जो निर्माण हो रहा, तीनों बिना परमिशन से अवैध रूप से हो रहा है। हमने तीसरी मंजिल के लिए स्टे का एप्लीकेशन लगाई। हमारे वकील के साहब के सामने 7-8 वकील आए थे, 7-11 की एप्लीकेशन लगाई। कोर्ट ने 7-11 की सारी एप्लीकेशन खारिज कर दी। आज भी हमारी पेशी थी जिसमें उन्होंने एक एप्लीकेशन लगा रखी थी जिसमें लिखा हुआ था कि आपको इसका अखबार में साया करना चाहिए था, परंतु कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। आज जो वहाँ पे लाइट का काम करते हुए मजदूर मर गया है, अभी मेरे को ऐसी जानकारी मिली है। मैं मेरे वकील साहब से बात करूंगा, अगर हो सका तो आपराधिक मुकदमा उस पर दर्ज हो और उस केस के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शहर अध्यक्ष, उदयपुर विधायक और महापौर, चारों पे मैं कोशिश करूंगा कि उन पे मुकदमा हो, आपराधिक मुकदमा दर्ज हुए। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। जो व्यक्ति की डेथ हुई है उनका एकाएक 23 वर्षीय बेटा था, उनको किस तरह का मुआवजा या फिर अब जो घटना हो ही गई है तो किस तरह से उनको राहत प्रदान करनी चाहिए? उनके परिवार को, उनकी पत्नी को, अगर वो शादी विवाहित हो तो उसको नौकरी देनी चाहिए और पूरा 50 लाख का उसका हर्जाना भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए ताकि उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो जब 2014 में शपथ लेते हैं तो वो ये कहते हैं मैं इस देश का पहला मजदूर हूँ
और आज जो ये घटना हुई है भाजपा कार्यालय में, एक मजदूर की भाजपा कार्यालय में काम करते हुए आकस्मिक मौत हुई है। और आप देखिए कि भाजपा के कोई भी जो नेता है जिनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है कानून से भी और नैतिक रूप से भी, कि वो यहाँ जो एक ये घटना हो गई उसके मामले में संवेदना प्रकट आते हैं, और साथ ही साथ में जो सुबह काम करते शाम को तब उनको खाना मिलता है तो वो उनके लिए कुछ भरपाई करते हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर कोई उनको देखने सुनने वाला नहीं है। ये बात अलग है कि कानून की दृष्टि से जो मुआवजे का जो बनता है वो उस पर तो कानून में प्रक्रिया लगती है, 2-3 साल लग जाते हैं। लेकिन आज की स्थिति में इनको जो काम करना चाहिए उससे पता लगता है कि ये कहते क्या है, मजदूरों के प्रति इनका दृष्टिकोण क्या है वो पता लगता है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो घटना हुई है और जो नगर पालिका अधिनियम है उसमें सीधा से ये कानून है कि इस शहर में नगर निगम क्षेत्र में एक भी ईंट बिना नगर निगम की भवन अनुमति समिति के स्वीकृति के बिना नहीं लगेगी। वो स्वीकृति नहीं है। उदयपुर में पिछले 3 महीने से बड़ी बेशर्मी से ये काम कर रहे हैं और उसके बावजूद भी उस अवैध निर्माण को करते हुए ये मृत्यु हुई है। तो मुझे लगता है कि ये सत्ता के नशे में मदहोश है, अहंकार में चूर हैं। और ये जो घटना हुई है उस मामले में भी इनका जो एक तरह से रवैया रहा है, मुझे लगता है कि ये इनके जो चरित्र है, इनकी जो सोच है वो प्रकट करता है। और हमारे जो सीटू से जुड़ी हुई जो निर्माण मजदूर एकता यूनियन है उनकी ओर से हमने 5,000 रुपये तत्काल देने की उसके लिए घोषणा की है। और साथ ही साथ हम लोग अगर वो नहीं भी करते हैं, पहले तो हम कोशिश करेंगे कि वो भाजपा अगर थोड़ी भी संवेदना बची है उनके नेता यहाँ आए और इस मामले में जो सम्मानजनक मुआवजा है वो दे। और अगर वो नहीं भी देते हैं तो हम उस मजदूर के लिए, क्योंकि हमारा साथी वो इस देश का निर्माण वो करता है, जो बड़े बड़े विकास की हम लोग बात करते हैं, आप तो सिर्फ पत्थर पर अपना नाम खुदवा देते हो। तो इसलिए हम हमारे स्तर पे जो भी उसकी मदद होने का काम करने का वो करेंगे और साथ ही साथ जनता में भी इस बात को ले जाएंगे कि ये इनके तरीके हैं। और इसके अलावा कानूनी जो लड़ाई है वो भी लड़ेंगे। और आज अगर इनका जो परिवार अगर जो कुछ भी निर्णय लेगा इस मामले में तो हम उनको भी उनका साथ देंगे। एक पिता के लिए बहुत बड़ा कर होता है अपने बेटे की स्वयं की मौत देखना, तो किस तरह से जनता के साथ लाएंगे इनके लिए और किस तरह से सांत्वना रखेंगे? नहीं, मैं सोचता हूँ अगर किसी भी इंसान के जीवन में सबसे मुश्किल जो क्षण होता है वो बाप के कंधे पे बेटे की जनाजा निकले। और आज उस बाप को जो एक उम्मीद करके सोचता मेरा बच्चा बड़ा हो, मेरी मदद करेगा, परिवार संभालेगा, आज उनको ये दिन देखना पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारा शासन है, ये जो हमारी सरकार है, ये जो हमारा प्रशासन है, चाहे कितना भी निकम्मा नाकारा हो जाए, लेकिन जो देश की जनता है, हमारे उदयपुर की जनता है, इस मामले में मुझे उम्मीद है कि वो पूरा सहयोग करेगी।